विचार से मुक्ति का क्या उपाय है। आओ पहले जानते हैं कि ये मन क्या है और विचार क्या है। हमारी चेतना के 7 तल हैं। हमारी चेतना में 7 चक्र हैं, योग ऐसा कहता है। और हर चक्र से चेतना के एक तल का संबंध है। जैसे शरीर पहला तल है, जो मूलाधार चक्र से संबंध है। दूसरा तल इंद्रियां हैं, सेंसेज है, स्वाधिष्ठान चक्र से संबंध है। तीसरा प्राण है, मणिपुर चक्र से संबंध है। चौथा हृदय है, जिसका अनाहत चक्र से संबंध है। पांचवा मन है, जिसका विशुद्ध चक्र से संबंध है। और छठा हमारी अस्मिता है, एमनेस है, जिसका आज्ञा चक्र से संबंध है। और सातवां हमारी आत्मा है, चैतन्य है, जिसका सहस्रार चक्र से संबंध है। तो इस तरह विशुद्ध चक्र से मन का संबंध है। 5वां चक्र हमारा विशुद्ध चक्र है, तो इसी से हमारे मन का संबंध है। और हमारा विचार ये मन का फंक्शन है, ये मन का कर्म है। मन में ही विचार पैदा होता है। तो मन को भी ठीक से जान लो। मन के 3 स्वरूप हैं, मन के 3 आयाम हैं। क्या क्या है? एक है अहंकार, एक है बुद्धि और एक है चित्त। तो अहंकार क्या है? दूसरे की दृष्टि में खास दिखने की आकांक्षा अहंकार है। अहंकार का संबंध दूसरे से है, कि एक तरह से कह सकते हो कि दूसरे के दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, उसका नाम अहंकार है। और फिर बुद्धि में विचार की एक निश्चित दिशा होती है। जैसे गणित बनाते हो, काव्य लिखते हो या किसी प्रोजेक्ट पर विचार करते हो, तो एक निश्चित दिशा चेतना की होती है, तो वह उसको बुद्धि कहते हैं। और फिर अनियंत्रित अगर विचार है, कोई नियंत्रण नहीं, कोई दिशा नहीं है, तो अनियंत्रित विचारों का जो समूह है वो चित्त कहते हैं, उसको माइंड स्टफ कहते हैं। कहीं का ईंट, कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। कुछ कभी कुछ, कभी कुछ, अनाप शनाप जो विचार चलते रहते हैं, उसका नाम चित्त है। और चित्त से संबंधित विचारों से ही सभी परेशान हैं। बुद्धि का प्रयोग करते हो, ठीक है, लेकिन जब चित्त, जिस अनाप शनाप अनामंत्रित मेहमान की तरह जब विचार आना शुरू करते हैं, और कभी तो बहुत परेशान लोग हो जाते हैं, यहाँ तक कि पागल हो जाते हैं ज़्यादा विचारों से, तो उस विचार से सभी परेशान हैं। और विचारों से मुक्ति की बात जब तुम करते हो, तो मैं समझता हूँ कि बुद्धि से मुक्ति की बात नहीं कर रहे हो, तुम अनियंत्रित जो विचार है, जो चित्त है, उससे मुक्ति की बात कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर 16 उपाय बता रहा हूँ। इसमें से कोई भी एक उपाय भी अगर तुम ठीक से कर लो, तो विचारों से, अनियंत्रित विचारों से, अनामंत्रित विचारों से तुम मुक्त हो सकते हो। तो पहला उपाय क्या है? गहरी सांस लो। सामान्यतः 1 मिनट में 15 से 20 बार हम सांस लेते हैं, लेकिन अगर 7 से 15 बार अगर हम सांस लेते हैं, तो उसको हम गहरी सांस कहेंगे। तो एक आदत डालो गहरी सांस लेने की। गहरी सांस लेने पर क्या होगा कि तुम सांसों के प्रति जागे रहोगे। नतीजा क्या होगा कि अनामंत्रित विचार नहीं आएंगे। तो पहला उपाय है, बड़ा कारगर उपाय है, और करीब करीब बौद्ध जगत में ये बहुत ही प्रचलित है। योगी भी गहरी सांस लेते हैं। तो योगी हैं, बौद्ध जो भिक्षु हैं, वो गहरी सांस लेते हैं और विचारों से मुक्त रहते हैं। दूसरा उपाय आनापान सति योग। आनापान सति योग क्या हुआ? सांस आ रही है, आनापान, ये पाली का शब्द है, असली शब्द है पानापान सति योग। पान मतलब जब सांस लेते हो, अपान मतलब जब सांस छोड़ते हो, और सति मतलब स्मरण, जागरण, और योग मतलब निराकार से जुड़ करके। तो अपने निराकार से जुड़ करके जब आती हुई सांस और जाती हुई सांस के प्रति जागे हुए रहो। और बौद्ध भिक्षु निश्चित रूप से आनापान सति योग की साधना करता है। ये विपस्सना का ही एक प्रकार है।
6 प्रकार की विपස්සना है। तो उस 6 देह सती योग है, उसी तरह से विचार सती योग है, शून्य सती योग है, शब्द सती योग है, तो उसी में अनापान सती योग है, तो भाव सती योग, ये 6 प्रकार के हैं। तो सांस के प्रति जो विपස්සना की जाती है उसका नाम है अनापान सती योग। जैसा मैंने बताया कि निराकार का स्मरण है, और फिर सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसके प्रति जागना है, उसका स्मरण करना है। तो अनापान सती योग में अगर तुम रहते हो तो जितनी देर अनापान सती योग में रहोगे उतनी देर कोई भी विचार तुमको परेशान नहीं करेगा। जो तीसरा उपाय है, सीधे विचारों के प्रति जागो। तुम देखो कि क्या विचार उठ रहा है। और एक गज़ब की बात है, जैसे तुम पहरेदार को गेट पर खड़ा कर देते हो तो फिर चोर चोरी नहीं करता, चोर घर के अंदर प्रवेश नहीं करता है। वो जानता है कि चौकीदार है यहाँ, या तुम स्वयं जागे हुए हो तो वो जानता है कि गृह स्वामी जागा हुआ है, अभी अंदर प्रवेश करना ठीक नहीं है। तो हमेशा जब तुम बेहोशी में हो, जब तुम मूर्छा में हो, जब तुम जागे हुए नहीं हो, तभी विचार तुम्हारे भीतर अनावश्यक विचार प्रवेश करते हैं। तो विचारों के प्रति जागो। और गजब की बात है कि जैसे विचारों के प्रति जागना शुरू करते हो विचार गायब हो जाते हैं। चौथा उपाय, दृष्टा रह करके विचारों के प्रति जागो, अर्थात निराकार के पर्दे को देखो। और देखो कि जैसे पर्दे पर फिल्म चलती रहती है तो तुम फिल्म में मशगूल हो जाते हो, लेकिन अगर मान लो स्क्रीन को भी देखो कि स्क्रीन पर ये तो चल रही है, फिल्म चल रही है, तो ऐसे ही तुम्हारे भीतर निराकार है, निराकार का पर्दा है। उस निराकार के पर्दे पर देखो कि क्या विचार चल रहा है, और तुम देखोगे कि विचार आने बंद हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं दृष्टा रहकर विचारों के प्रति जागो। जो पांचवा उपाय है अब थोड़ा गहरा है। अब क्या है, अपने उत्तेजनाओं के प्रति जागो, क्योंकि अधिकतर जो तुम्हारे विचार हैं जब तुम उत्तेजित अवस्था में रहते हो उससे संबंध उनका होता है। तो अब देखो कि क्या मेरे भीतर इरिटेशन चल रहा है, क्या उत्तेजना चल रही है। तो जैसे अपनी अशांति के प्रति, अपनी उत्तेजना के प्रति जागो, तो फिर क्या होगा कि देखो कि सडनली विचार या तो गायब हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। जो छठा उपाय है वो है विषयों के प्रति जागो, क्योंकि विचार का संबंध किसी न किसी विषय से होता है। तो अगर विषय के प्रति जागोगे, अभी कौन सा मेरे मन में विषय चल रहा है, तो जैसे विषय के प्रति जागोगे वो विचार आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि विचार का संबंध तो विषय से ही है। तो ये छठा उपाय है। जो सातवां उपाय है, अब और गहराई में चलते हैं, अपनी शांति के प्रति जागो। जैसे समंदर है, समंदर के ऊपर लहरें चलती हैं, समंदर के भीतर अगर ग्लास बोट पर सवार होकर ज़रा भीतर झांकोगे तो देखोगे कि समुद्र की गहराई में कोई लहर नहीं है। ऐसे ही अपनी गहराई में अपनी शांति को देखो तो तुम्हारा प्रवेश शांति के क्षेत्र में हो जाता है, और विचार उथला उथला है, ऊपर ऊपर है, लहरों की तरह है। तो फिर देखोगे कि विचार से तुम मुक्त हो जाते हो। जो आठवां उपाय है अब और गहरा है। अब अनाहत नाद निरंतर गूंज रहा है, पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है, हमारी आत्मा में भी गूंज रहा है। तो अनाहत नाद का श्रवण करो, अनाहत नाद पर ध्यान दो। संत मीरा कहती है, गूंज सुनूं दिन राती, मैं रात दिन उस गूंज को सुनती रहती हूँ। तो अगर अनाहत नाद का श्रवण करोगे तो जब तक अनाहत नाद पर तुम्हारा ध्यान रहेगा तब तक तुम विचारों से मुक्त रहोगे। जो नौवां उपाय है वो ध्यान में रहो, अर्थात ध्यान क्या है, निराकार के प्रति जागना। तो जब तक अपनी शून्यता के प्रति, एम्प्टीनेस के प्रति, निराकार के प्रति जागे रहोगे तब तक तुम विचार से मुक्त रहोगे। इसको गौतम बुद्ध शून्य सती योग भी कहते हैं। फिर 10वां उपाय क्या है, साक्षी रहें, अर्थात आत्मस्मरण में रहें, मैं आत्मा हूँ, और यह जान करके आत्मस्मरण में रहें। संसार के सारे कर्म करें, आत्मस्मरण के साथ करें। तो फिर जब तक आत्मस्मरण बना रहेगा तब तक अनावश्यक विचार नहीं आते।
फिर 11वां उपाय क्या है? अशिकायत भाव में रहे, क्योंकि अधिकतर विचार शिकायत से संबंधित है। गजब की बात है कि अधिकतर विचार जो नहीं है उससे संबंधित है और शिकायत का भी संबंध जो नहीं है उससे है। तो अशिकायत भाव में रहे। शिकायत, देखो कोई शिकायत तो नहीं है, तो अशिकायत भाव में विचार शून्यता घटित हो जाती है। 12वां उपाय है कि स्वीकार भाव में रहे। जीवन में 2 प्रकार की घटनाएं घटती हैं, कुछ अनुकूल होता है, कुछ प्रतिकूल होता है। जब भी प्रतिकूल होता है विचार बहुत चलते रहते हैं, वैसे में उस प्रतिकूल का अहोभाव के साथ स्वीकार करें कि ठीक है, ये तो जीवन का नियम है, ये तो संतुलन के नियम से कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा। तो प्रतिकूल को भी परमात्मा की भेंट मानकर, परमात्मा का उपहार मान करके उसको अहोभाव के साथ स्वीकार कर लें। जहाँ स्वीकार भाव है वहाँ पर निगेटिविटी कैसी, फिर अगर निगेटिविटी नहीं तो वहाँ पर विचार कैसा। 13वां उपाय है तथाता, अर्थात सब्जेक्टिव अवेयरनेस में रहें, आत्म भाव में रहें, मैं आत्मा हूँ। जब तक आप इस भाव में रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, आत्म भाव में रहेंगे, तब तक विचार का प्रवेश नहीं होगा। तो सब्जेक्टिव अवेयरनेस अर्थात तथाता में रहें। 14वां उपाय, अब और धीरे धीरे और गहराई की ओर जा रहे हैं कि होश में रहें। होश क्या है? ब्रह्म की उपस्थिति का बोध। ये समूचा जो अस्तित्व है, जो आकाश आप देखते हैं, ये चेतन है और यही ब्रह्म है। तो ओशो कहते हैं जिस दिन आकाश की चैतन्यता को जानोगे उसी दिन ब्रह्म को जानोगे। तो ब्रह्म के प्रति जब तक आप जागृत रहोगे, ब्रह्म का जब तक होश बना रहेगा, ब्रह्म की उपस्थिति का जब तक होश बना रहेगा, तब तक आप देखेंगे कोई अनावश्यक विचार नहीं आते। जैसे आत्मा की उपस्थिति का बोध साक्षी है, तो तब तक विचार नहीं आते। ऐसे ब्रह्म की उपस्थिति का जब तक बोध रहेगा तब तक कोई विचार नहीं आता है। और फिर 15वां उपाय है कि सुरति में रहे। सुरति क्या है? कि आती सांस में होश और जाती सांस में ध्यान, अर्थात आती सांस में ब्रह्म के प्रति जागे, जाती सांस में आत्मा के प्रति जागे। तो फिर सुरति में जब तक आप रहेंगे तब तक विचार नहीं आते। संत सुरति में हमेशा रहते हैं अथवा सुमिरन में रहते हैं। तो 16वां उपाय है सुमिरन में रहें, अर्थात परमात्मा की याद में रहें, आत्मा की याद में रहें। जब तक आप आती सांस में परमात्मा को याद करें, जाती सांस में आत्मा को याद करें, तो आती सांस में परमात्मा को प्रेम करें और जाती सांस में आत्मा होने का आनंद लें। तो जब तक सुमिरन में रहेंगे तब तक अनामंत्रित मेहमान की तरह कभी भी विचार नहीं आएंगे और आप सदा आनंदित रहेंगे। तो सत्संग को यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।